हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 का आज यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 70 ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपका ने जो है कितना सही किए हैं और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड आई है, तो अगर आपका कोई दूसरा भी कोड है तो आपको चिंता नहीं करना। कोई आपका कोड हो इस लेके जे तक कोई भी कोड हो, सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिलान कर लीजिएगा आप कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सेटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सेटेलाइट डीएनए इज ए यूजफुल फॉर टूल ऑफ, तो ये होता है फॉरेंसिक साइंस के लिए। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है फॉरेंसिक साइंस। तो अगला प्रश्न है, विभिन्नताएं अनुसूची विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो ये होती है विनिमय और स्वतंत्रता संकलन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों ऑप्शन डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग विनर कर लीजिए, मैं इसका उत्तर जो है आपको फटाफट से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानस अभयारण्य स्थित है। तो यह असम में है, तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं असम, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का, बोला कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम नहीं है पेक्टिनेज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है पेक्टिनेज। तो अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी संशोधित फसलों का जो है उत्पादन किया जाता है। तो इसका उत्पादन किया जाता है पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। 5 का जो है आप लोग सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्याज में प्रवर्धन होता है। तो प्याज में प्रवर्धन होता है बल्ब द्वारा। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं बल्ब, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है मानव में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में जो है शेयर भी कीजिएगा। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसंजक्शन के कारण होने वाला रोग है। तो होने वाला रोग है डाउन सिंड्रोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या है। व्हाट इज द डायहेब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। ये होता है 1111। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 1111, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है, पानी में ई कोलाइड की उच्च मात्रा संकेतक है। तो इसमें संकेतक है वही मलजल प्रदूषण का स्वेग प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है। तो इसमें उपस्थित रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिन्होंने CH4 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है CH4। तो नेक्स्ट आपका अगला है, सैनिटरी लेडफिल को किनके विकल्प के रूप में जो है अपनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि सैनिटरी लेडफिल को जो है किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया है। तो इसे अपनाया गया है खुला जलता हुआ ढेर यानी ओपन बर्निंग डम्प्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रिजेंट यूड इन एलिसा टेस्टीज। तो इसका जगह सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पेरोसाइडियोसिस। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 13 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिक जिसका व्यापक रूप में परजीवी पौधे के उत्पादन में उपयुक्त होता है वह क्या है। तो यह है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसिस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसका ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट दिया गया कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। तो रंध्र रहते हैं किसी भी तरह पर सतह पर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समकोलोनल वेरिएशन आर ऑब्टेन्ड थ्रो। तो ये होता है उत्तक टिश्यू कल्चर में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है टिश्यू कल्चर। तो आपका नेक्स्ट है कि मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, इसका लार्वा खाता है। तो इसका उत्तर आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आपको जो है नीचे कमेंट करना है। तो आपका नेक्स्ट है, कुक्कुट रोगचेचक का कारण है। तो इसका कारण है विषाणु। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं वायरस, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है। तो यह की जाती है कॉलसिस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका है, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है। तो ये होती है क्लोस्ट्रोडियम के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है क्लोस्ट्रोडियम के द्वारा।
डी जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में प्रतिरक्षा किसके द्वारा स्रावित होती है? तो ये होती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? तो व्यवस्थित कीटनाशक है फेराडेन। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं फिराडेन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका है, ग्लूकोज में अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। तो अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जो है ये कौन है? तो जब हो जाएगा जाइलेम। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट दिया गया है, तो आपका नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान जो है किन की मात्रा को मापकर लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है ऑक्सीजन की खपत को देखते हुए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मेमोरी कोशिका का निर्माण किसमें होता है? तो मेमोरी कोशिका का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है लिम्फोसाइट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा। आपको जो है मैं यहाँ 100% सही उत्तर बता रहा हूँ, और आप लोग मिलन करके लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिकी बीमारी नहीं है? तो ये नहीं है क्रेटिनिज्म। ऑप्शन नंबर सी जो है 26 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो यह होता है ब्रायोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पिस्टोल शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पिस्टोल शब्द का प्रयोग किया जाता है एस्टिमेंट पुष्प के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्याजनक जलीय जंगली घास है? तो यह है जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जलकुंभी यानी इचोमिरिनिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वाटी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बूंद संक्रामक क्या है? तो ये टाइफाइड है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इको आर आई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? तो ये काटता है G88TC। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय। तो ये होता है पूंछ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र एवं जड़ों का अभाव रहता है? तो ये रहता है ड्रेकमा में यानी ड्रेसिना में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मृदजलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, व्हाट विल बी हैपन व्हेन फर्टिलाइजर इज एडेड टू फ्रेश वाटर पाउंड। तो इसमें जो है जलीय जंतु में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें जो है जलीय एक्वेटिक एनिमल में जो है ये इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पौधों में शाकाहारी प्रतिरोधी जीन है? तो इसमें है GST। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सुनहला धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। तो यह समृद्ध है बीटा कैरोटीन से। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं बीटा कैरोटीन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? तो ये होता है अनुवादन पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपनी जैसी होती है? विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज ए स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग कवर लीफ। तो ये होता है tRNA। ये होता है tRNA जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है tRNA। तो अगला प्रश्न है, केंद्रक प्रतिरोधन तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका खोज की गई थी बिग्स के द्वारा। इन्होंने सी मारे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए समान है? तो यह समान है समान शर्करा के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन विच पीरियड ऑफ इरा। तो ये दिया गया था त्रियासिक काल में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है, त्रियासिक काल में। तो अगला प्रश्न है, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है?
बायो जियोकेमिकल साइक्लिक मीन्स, तो इसका हो जाएगा जल का चक्रण, साइक्लिंग ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है डीकम्पोजर यानी अपघटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके क्रम में अग्रणी है? तो लाइकेन जो है जलकर्मक और सेलकर्मक दोनों में अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? तो उत्पादक नहीं है एग्रिकस, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रयुक्त किया जाता है चयन योग वर्णक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद जो है देखा जा सकता है? तो इसका हो जाएगा एथिडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समयुग्मक पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है क्लेडोरोफेरा में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, क्लेडोफेरा। तो अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या होती है? तो ये होती है 3n। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मानक युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या होती है 46। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो ये उपयोगी है चावल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कॉपर टी किसे रोकता है? तो ये रोकता है निषेचन को, सॉरी ये रोकता है अंडोत्सर्ग को। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 53 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है अंडोत्सर्ग को। तो अगला प्रश्न है, रिट्रो विषाणु इनमें में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो रिट्रो विषाणु जो है यह रोगजनक है एड्स का। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही उत्तर है, एड्स। तो अगला प्रश्न है, ब्रह्मस्थानी संरक्षण का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिचु कंजर्वेशन इज? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जंतु विज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी यानी जूलॉजिकल पार्क का। तो अगला प्रश्न है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है, ग्राफ्टिन फॉसाइल्स इज फाउंड इन? तो यह पाया जाता है मादा मानव के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, टी लिम्फोसाइड किस में उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइड जो है यह इसका ओरिजिनेट कहाँ पर होता है? तो इसका ओरिजिनेट होता है अस्थि में यानी बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? क्रॉसिंग ओवर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज? तो ये होता है पैकेटीन में। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं पैकेटीन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? विच वन इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग? तो ये है जैगोट और ओवम यानी युग्मज और अंडाणु दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। बोथ सॉरी ये होता है अंडाणु और युग्मक में, युग्मक नहीं, ये होता है अंडाणु और युग्मक में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, बी और सी दोनों। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? तो विलुप्त प्राय प्रजाति है निपेथियंस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? तो यह है अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी, कार्नियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपिमेन वास? तो यह था 900 सीसी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
एलियोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? एलियोपैथी इज ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ, तो ये होता है टॉक्सिन यानी ऑबिस के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पाइथिनोजेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो यह शब्द निर्माण किया जाता है ओबोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ओबोन। तो अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो पैरामीशियम में द्विखंडन होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है यौन द्विरूपता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तब कहलाता है सेक्सुअल डेमोर्फिज्म। तो अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कंट्रासेप्टिव पिल इन मिंट फॉर्म। तो यह होता है अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम इज। तो इसे कहा जाता है ICSI। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एमनी सोसाइटी एक प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया है भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? तो यह फैलने वाला STD है पेपिलोमा विषाणु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं पेपिलोमा विषाणु, तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपका इन 35 में जो है कितना सही हुआ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।